हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शिवशंकर और आज हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि क्लास 7th का एक टॉपिक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पहला वीडियो मैंने बना दिया था, आज दूसरा पार्ट है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको पहले वाले वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा। तो देखते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। दोनों यानी मेल प्लस फीमेल दोनों मिल करके, आदमी और औरत दोनों मिल करके पौधों के अंदर, ठीक है, वो एक अपने जैसा नया पौधा बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका? प्लांट्स का। फ्लावर्स आर कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब जो फ्लावर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। यानी पूरे पेड़ के अंदर फूल ही एक ऐसी चीज होती है जहां से रिप्रोडक्टिव चीजें निकलती हैं ऑफ ए प्लांट, बिकॉज दे कंटेन बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब देखो, आदमी और औरत को देख के तुम्हें पता चल जाता है ये मैन है और ये फीमेल है, ठीक है, लेकिन पेड़ों में नहीं पता चलता। तो पेड़ों के फूलों को देख के हमें पता चलेगा एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों हिस्से होते हैं, ठीक है। तो एक पेड़ का कोई एक फूल है, उसी के अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। फ्लावर्स ऑफ, देखो अलग अलग पेड़ों की बात हो रही है यहाँ पे, एक पेड़ की नहीं हो रही। तो बहुत सारे पेड़ है, किसी में अलग तरीके से होता है, किसी में सेक्सुअल होता है, किसी में नहीं होता। इस पेड़ के कुछ पेड़ है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनकी बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उनके फूल जो होते हैं ना, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं उसको, तो अच्छे से पता चल जाएगा। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, अलग अलग पेड़ों के फूल में डिफर इन साइज, जिनका साइज अलग होता है, शेप अलग होती है और कलर भी अलग होती है। देयर कुड आल्सो बी ए फ्लावर, ऐसा हो सकता है कि उनके फूल दैट हैव आइदर फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स और बोथ, ऐसा हो सकता है कि उनके फूलों में मेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट हो, या फिर दोनों हो। थस अतः फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, उनको अगर हम देखें तो दो हिस्सों में बांटा गया है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और बाइसेक्सुअल। तो ये बोल रहा है फ्लावर्स दैट कंटेन ओनली द मेल और द फीमेल। अब कोई फूल है जिसमें या तो सिर्फ मेल हो, या तो सिर्फ आदमी वाला हिस्सा हो, और या फिर सिर्फ फीमेल हो यानी औरत वाला हिस्सा हो, ऑफ ए प्लांट किसी भी पौधे में, आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। सच फ्लावर में आइदर भी फीमेल फ्लावर्स और मेल फ्लावर्स। ये फूल या तो फीमेल फ्लावर हो सकते हैं और या फिर मेल फ्लावर हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? एक पेड़ है, उस पे जो पत्ते लगते हैं वो फीमेल, फूल लगते हैं वो फीमेल भी हो सकते हैं और या फिर मेल भी हो सकते हैं, मतलब अकेले अकेले होंगे। तो उनको क्या बोलेंगे हम? यूनिसेक्सुअल। यूनि माने क्या होता है? अकेला, अकेला, एक ही, ठीक है। यूनि माने इक्वल, यूनिक, यूनिक माने एक जो होता है, ठीक है। फिर आ गया बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है? फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ। अब ऐसे फूल जिनमें दोनों हो, क्या क्या? मेल भी हो और फीमेल भी हो, उस पेड़ को क्या, उस फूल को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। समझ गए? दोनों हिस्से हो तो बाइसेक्सुअल और एक हिस्सा हो तो यूनिसेक्सुअल। अब देखो और अच्छे से समझते हैं। ए टाइपिकल फ्लावर कंटेन 4 मेन पार्ट। किसी भी फूल में 4 मुख्य हिस्से होते हैं, स्पेल्स, पीटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स। देखो ये दिखा रखा, स्टिग्मा ऊपर, फिर स्टाइल, क्या पिस्टल्स के ही पार्ट होते हैं ये तीनों, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। और ये फिर स्टेमेन, एनेदर, फिलामेंट, पिटल्स, ठीक है, और ये सेपल्स, ये सारे नाम दिए हुए हैं, ओव्यूल, ओवेरी। अब इनके बारे में ये बताएगा स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। एक फूल का स्ट्रक्चर अगर अब तुम देखोगे तो इस तरह का होता है, मोटा मोटा, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी किसके पार्ट हैं? पिस्टल्स के पार्ट है। फिर ओव्यूल अंदर होता है, स्पिटल्स ये जो नीचे की हरे रंग की पत्तियां हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये सारा हो गया। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले सीपेल्स, ठीक है। सीपेल्स कहाँ है? ये रहा, यानी जो नीचे वाली ग्रीन कलर की पत्तियां हैं। सिपेल्स आर थिन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द फ्लावर। जो फूल के क्या होती है? बिल्कुल बाहर होती है। दे प्रोटेक्टेड द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब फूल का जो सॉफ्ट हिस्सा होता है उसको कवर करती है ये, ठीक है। ये ग्रीन वाली जो पत्तियां है ना, ये जो ऊपर का फूल का सॉफ्ट वाला हिस्सा है उसको क्या करती है? कवर्स। फिर पीटल्स, पीटल्स देखो आगे आएगी, पीटल्स की साइड में ये रही, ठीक है। ये जो नीचे वाली है ना पत्तियां,
वो। पीटल्स आर द थिन ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये पतली होती हैं और इनका कलर चमकीला होता है। दे मेक द फ्लावर अपीयर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड एनिमल्स टू द फ्लावर्स। अब देखो ये है ना बहुत सॉफ्ट होते हैं और देखने में बड़ा ही सुंदर होता है, जिसकी वजह से कीड़े, इंसेक्ट्स यानी छोटे कीड़े मकोड़े, भंवरे वगैरह या फिर आदमी इस सुंदरता को देखकर फूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। स्पेल्स एंड पीटल्स डू नॉट प्ले एनी मेजर रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इनका कोई मुख्य रोल नहीं होता, लेकिन ये देखकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं दोनों चीजें। फिर स्टेमेंस, ठीक है, स्टेमेंस कौन सा है, किधर गया, ये रहा। स्टेमेंस दो होते हैं, एनेदर और फिलामेंट, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। स्टेमेंस रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब देखो अगर पौधा है, पौधे में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो, मतलब ऐसा हिस्सा जो आदमी वाला हो और पैदा करने में सक्षम हो। दीज आर थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द पीटल ऑफ फ्लावर, ये फूलों के अंदर होता है। दे आर मेड अप ऑफ एंथर्स अट्रैक्ट टू स्लेंडर्स स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट। इसके अंदर दो होते हैं, एक तो फिलामेंट होता है, द अनदर कंटेन येलोइश पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन, और ग्रेन्स होते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड मेल गैमेट्स एंड प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन, जो कि पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए इस फूल का डिजाइन तुम 2 या 3 बार बना लेना और इन सभी के नाम्स को मेंशन करना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज होती है। पिस्टल्स, पिस्टल्स प्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, पिस्टल्स किस में होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। देखो ये रहा, ये 3 चीजें थी ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये सारा फीमेल का है इस साइड में, और इस साइड में क्या है, मेल का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या था पिस्टल्स में, पिस्टल्स रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द प्लांट, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर के बीच में होता है। ए टिपिकल पिस्टल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर जो हेड होता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं, फिर थिन एक चौड़ा होता है उसको स्टाइल बोलते हैं, स्वोलन बेस कॉल्ड ओवेरी, फूला हुआ जो बीच का हिस्सा होता है उसको ओवेरी बोलते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड फीमेल गैमेट्स और एग और ओव्यूम्स, ठीक है। औरतों का मतलब में जो पौधे होते हैं उसके अंदर जो फीमेल का हिस्सा होता है उसे हम गैमेट, एग या ओव्यूम बोलते हैं, ठीक है। फिर एक एक्टिविटी है टू स्टडी द पार्ट ऑफ फ्लावर, किसी भी फ्लावर्स के बारे में स्टडी करने के लिए। एनी फ्लावर्स, ग्लास स्लाइड्स एंड ब्लेड फॉर कटिंग, ठीक है। एक ब्लेड चाहिए फूल को बीच में से काट के और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये दिखा रखा जो ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। उसके अंदर कहाँ पे कौन कौन सा हिस्सा होता है तो उसको आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर है पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या होता है, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अक्योर द पोलन ग्रेन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो कहाँ पे होता है, पोलन ग्रेन में होता है। फ्रॉम द एंथर्स, जो एंथर्स के अंदर होती है, नीड टू रीच द ओव्यूल्स, क्यों, क्योंकि उसे ओव्यूल्स तक जाना होता है। अब देखो एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वहाँ से ओव्यूल तक जाने के लिए उसे रास्ता चाहिए होता है। प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी, जो इनसाइड होता है, अंदर की तरफ होता है ओवेरी के। द प्रोसेस बाई विच पोलन ग्रेन रिच द स्टिग्मा, अब एक प्रोसेस होगा जिसमें पोलन ग्रेन पहुंच जाएगा स्टिग्मा तक ऑफ द पिस्टल, इज नोन एज द पोलिनेशन, इसी को पोलिनेशन बोलते हैं। देखो अब फूल को देख के समझ लो, ये देखो, ये देखो, ये एक फूल रहा, क्रॉस पोलिनेशन और ये सेल्फ पोलिनेशन, 2 तरह के होते हैं पोलिनेशन। इसमें देखो ये यहाँ से और ये निकल के इधर चला गया, ये देखो ये वाला फीमेल है और ये बाकी सारे मेल हैं, ये बाकी हिस्से हैं जो मेल हैं। इनमें से क्या होगा, निकल के और किसी दूसरे पौधे के फूल के अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया स्टिग्मा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया, ठीक है। और एक दूसरा खुद का ही खुद में चला गया, ठीक है, ये सेल्फ पोलिनेशन हो गया, ठीक है। स्टिग्मा में इस तरीके से होता है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, यानी खुद का बीज खुद के ही ओव्यूल में चला जाए तो क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन, और खुद का बीज दूसरे फूल के उसमें चला गया तो क्रॉस पोलिनेशन। फिर एजेंट ऑफ पोलिनेशन, अब देखो ये जाएगा कैसे, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा कैसे, अपने आप तो चला नहीं जाएगा, ठीक है। और ये भी खुद के अंदर भी अपने आप तो चला नहीं जाएगा, तो कैसे जाता है, तो एजेंट्स होते हैं जो इनको पहुंचाते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो सेवरल एजेंट्स ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन, सम कॉमन एजेंट्स आर, कुछ कॉमन एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जैसे हवा, विंड, ठीक है, वाटर और इंसेक्ट्स, इनकी सहायता से हवा उड़ा करके ले जाती है, ठीक है। पानी जो होता है पानी के अंदर घुल के चले जाते हैं दूसरी जगह। इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पैरों के चिपक जाता है और उनके पैरों के साथ वो दूसरे उस पर चले जाते हैं। देखो जैसे ये दे रखा डिटेल में, विंड, वाटर और इंसेक्ट का।
विंड का होता है द स्मॉल फ्लावर्स विंड हेल्प टू ब्लो अवे पोलन ग्रेन फ्रॉम द अनदर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, ठीक है, यानी एक फूल से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं। विंड पॉलिनेशन अक्योर इन प्लांट्स सच एज, अब कौन कौन से पेड़ों में होता है ऐसा, एक तो व्हीट में होता है, एक राइस में होता है और एक मेजी में, इनमें होता है। इनमें हवा की वजह से क्या होता है, ग्रोथ होती है और मतलब प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता है। फिर वाटर, पानी के अंदर पानी वाले कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे समुद्री घास हो गई, वाटर वीड्स हो गई, कमल का फूल हो गया, वाटर लिली हो गई, ये पानी की सहायता से होता है। एक जगह से दूसरी जगह बीज चला जाता है और पानी के अंदर ही बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं। इंसेक्ट्स, कीड़ों से, कीड़ों वाला किस में होता है, फ्लावर ऑफ प्लांट सच एज स्वीट पी, ठीक है, मीठी कोई मटर वटर होगी कुछ, ऑर्चिड्स, जैस्मिन, जैस्मिन का फूल होता है। पोलिनेशन इन दिस वे, इन सभी में होता है। अब आ गए फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अंकुरित होके कोई चीज बन जाए। वन पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, ठीक है, या जहां पे बीज को बड़ा होना होता है वहां तक पहुंच जाता है, वो जगह का नाम होता है स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। दे ऑब्जर्व, तब वो ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्टिग्मा। स्लोली अ थिन ट्यूब स्टार्ट्स ग्रोइंग आउट ऑफ ए पोलन ग्रेन विच कैरीज द मेल सेल डाउन द स्टाइल टिल्स इट रीच द ओवेरी, ओवेरी तक पहुंच जाता है। द ओवेरी कंटेन, ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल्स विच कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होता है। तो देखो फोटो को देखो और अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो ये ना, वो बीच में जो था ना फूल था और उसमें छोटी छोटी वो थी और बीच में एक क्या था, ये पोलन। तो यहाँ से बीज निकल के इसमें जाता था, पहले वाले जो हमने फोटो देखे थे, बैक करके देख लेना आप, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जाता था ना, ये बीच वाले के अंदर, वो ये है, बड़ा करके दिखा दिया, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, और ये इसके अंदर चले गए बीज और ये फिर अंदर चले गए, ये ओव्यूल है, ठीक है, और यहाँ से फिर ये पेड़ जो है वो बड़ा होना शुरू होगा। ये पोलन ट्यूब के अंदर ये बड़ा हो गया मेल गैमेट के अंदर, और फिर ये देखो अंकुरित हो गया। ये फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है। वंस द पोलन ट्यूब रीच द ओवेरी, जब पोलन ट्यूब ओवेरी तक पहुंच जाती है, द मेल एंड फीमेल का सेल फ्यूज, तो वहाँ पे मेल और फीमेल सेल क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और दोनों एक साथ मिलकर जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हो गया, जब नया बीज बन के तैयार हो जाता है और वो बढ़ने लग जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, ठीक है। अब फ्रूट और सीड कैसे बनते हैं, यानी बीज और फल कैसे बनते हैं। सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर, एक मिनट, सेवरल चेंजेस, कुछ बदलाव होते हैं, टेक प्लेसेस इन द फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूट एंड सीड, जिनकी सहायता से फल और बीज बनते हैं। देखो, स्पेल्स, पीटल्स एंड स्टिग्मा ड्राई अप एंड फॉल ऑफ फ्रॉम द फ्लावर, ये सूख जाते हैं और गिर जाते हैं फूल से, ठीक है। पत्ते वगैरह जो होते हैं वो सूख जाते हैं फलों से और वो नीचे गिर जाते हैं। द स्टिग्मा एंड स्टाइल आल्सो, अब स्टिग्मा जो है वो भी ड्राई अप हो जाता है, वो भी सूख जाता है। द ओवेरी स्वेल टू फॉर्म द फ्रूट्स, तब ओवेरी क्या करती है, मतलब निकालती है या फूल जाती है फ्रूट्स में। फ्रूट्स में भी ड्राई और फ्लैशी, फ्रूट सूखे भी हो सकते हैं या गुद्दे वाले भी हो सकते हैं। दैट वॉल ऑफ द ओवेरी बिकम द फ्रूट वॉल एंड द ओव्यूल्स बिकम द सीड्स, ठीक है, ऐसा होता रहता है। इनसाइड ईच ओव्यूल द जाइगोट फॉर्म, हर ओव्यूल के अंदर जाइगोट बनता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलप इनटू द एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो के अंदर बनते हैं। द फ्रूट रिपन्स, फल पक जाते हैं। एंड रिलाइज द सीड्स, और फिर उनके अंदर बीज होता है वो रिलाइज हो जाता है। सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड, बीज जो होते हैं वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन, कुछ फेवरेबल कंडीशंस की वजह से। जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट, फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, हर चीज़ को एक अच्छा मौसम, अच्छी हवा, अच्छा पानी चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें, अच्छा मौसम, हवा, पानी, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो जब सारी मिल जाती हैं तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। द प्रोसेस बाई विच द एम्ब्रायो इन द सीड बिकम एक्टिव एंड बिगन टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। अब वो ग्रो करके एक नया प्लांट बन जाता है तो उसे जर्मिनेशन बोलते हैं। फिर आ गया हमारा सीड डिस्पर्सल, ठीक है, ये सीड है, ये डिस्पर्स कैसे होता है उसको हम अच्छे से समझेंगे। चलो, वट वुड हैपन, क्या होता है इफ द सीड फ्रॉम द फ्रूट, अगर सीड बीज
बनता है फ्रूट से, और फिर प्लांट किसी भी पौधे के फेल इन द सेम एरिया, जो उसी एरिया में गिर गया। डू यू थिंक ऑल द सीड वुड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट? क्या तुम्हें लगता है कि जितने भी बीज गिरते हैं उन सभी से नए पौधे बन जाते हैं? विल ऑल सीड्स बी एबल टू गेट इनफ स्पेस? क्या सभी बीजों को पूरी जगह मिल जाती है, सूर्य की रोशनी मिल जाती है, पानी मिल जाता है ग्रो होने के लिए? तो चलो समझते हैं। प्लांट्स ग्रो इन द सम एरिया, कुछ एरिया में जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, कंपीट विद ईच अदर, एक दूसरे से कंपीट करते हैं, फॉर न्यूट्रिशंस, खाने के लिए, वाटर पानी के लिए, मिट्टी के लिए, सनलाइट्स एंड एयर, थस अतः नॉट ऑल सीड्स विल बी एबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो देखो सारी चीज़ें सबको नहीं मिल पाती, ठीक है, नहीं मिल पाती तो क्या होता है, सारी ग्रो नहीं कर पाती। दिस इज वाई, ऐसा क्यों होता है, सीड नीड टू स्कैटर्ड फार फ्रॉम ईच अदर, ये जो बीज होते हैं ये फैल जाते हैं एक दूसरे से दूर, सो इसलिए दैट दे आर एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव करने के लिए योग्य होते हैं। द प्रोसेस बाई विच, एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से सीड गेट स्कैटर्ड, बीज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, फार अवे, एक दूसरे से दूर, फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड अ सीड डिस्पर्सल। मतलब जिससे वो बीज बना है ना उससे दूर चला जाता है तो उसको सीड डिस्पर्सल कहते हैं। सीड डिस्पर्सल्स हेल्प इन रिड्यूसिंग कंपटीशन एंड हेल्प इन सर्वाइवल एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। अब जो सीड डिस्पर्सल होता है ना उससे क्या होता है, कंपटीशन कम हो जाता है और पेड़ के या पौधों के बीज के पैदा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। डिफरेंट प्लांट डिस्पर्सल्स देयर सीड, अलग अलग पौधों का डिस्पर्सल जो होता है उनके बीजों का, बाई डिफरेंट मीन्स, सबका अलग अलग तरीका होता है। सम आर डिस्पर्स बाई विंड, वाटर एंड एनिमल्स, ठीक है, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल जो हमने पढ़ा था उनकी सहायता से डिस्पर्स हो जाता है। द फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स सच एज पी, बीन, पोपी, ब्लेजम सिंपली ब्रस्ट ओपन विद दे मैच्योर रियलाइजिंग देयर सीड्स, दीज सीड्स स्कैटर ओनिंग टू द फोर्स विद विच द फ्रूट्स ब्रस्ट। जब इनका जो वो फ्रूट होता है ना, जब वो फटता है, ब्रस्ट होता है, तब इनके बीज बिखर जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। सीड ऑफ सम प्लांट्स सच एज मैपल एंड डैंडलोइन आर लाइट एंड पोजेस हेयर और विंड दैट हेल्प टू कैरी बाय द विंड। अब ये हवा की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। सीड ऑफ प्लांट सच एज कोकोनट, अगर कोकोनट वगैरह को देखो तो हैव ए स्पॉन्जी आउटर कोट विद हेल्प इट टू फ्लोट एंड थस गेट कैरिड बाय वाटर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो नारियल जो होता है वो समुद्र में गिर गया, कहीं दूर चला गया और वहां पे जाके वो लग गया और वहां पे उसने अपने आप को ग्रो कर लिया। सीड्स ऑफ प्लांट सच एज कोकलेबर, ठीक है, हैव अ स्टिकी स्ट्रक्चर, हुक्स और स्पाइंस दैट हैव कैच इन द फर ऑफ एनिमल्स। अब इनका फर क्या होता है, किसी जानवर में फंस जाता है, कांटेदार जैसे कोई चीज़ है तो हल्के, बिल्कुल हल्की जो फर जो होता है, फर कैसे समझाएं मैं, जैसे कोई पक्षी है उसके पंख देखो कैसे होता है, फर जैसा होता है, तो इस तरह का जो पेड़ होता है ना वो उसके फर जो है वो किसी जानवर के स्किन के साथ अटैच होके चले जाते हैं, ठीक है, और वो कहीं दूसरी जगह पे जा करके गिर जाते हैं या दूसरे पेड़ के पास चले जाते हैं और डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। ये देखो आपको दिखा रखा है मैपली सीड, ठीक है, डैंडलिन सीड और कोकोनट सीड, सबके अलग अलग दिखा रखे। ये पानी की सहायता से चला जाता है, ठीक है, ये फर की सहायता से जानवरों के साथ चिपक के चला जाता है, और ये हवा से भी जा सकता है और अलग तरीके से भी जा सकता है, ठीक है। तो लेसन की कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप एक बार जरूर देख लें ताकि आपको सब समझ में आ जाए। और कीवर्ड्स के बाद समरी है, अगर लेसन आपको समझ में नहीं आया तो समरी के पॉइंट्स आप दोबारा से अच्छे से पढ़ के और याद कर लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।